नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक नया फंड आया है, एक एनएफओ आया है, ओके, जिसका नाम है बंधन रिटायरमेंट फंड। मतलब बंधन म्यूचुअल फंड हाउस से बंधन रिटायरमेंट फंड नाम का एक नया फंड आया है, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है 28 सितंबर से, जो क्लोज होने वाला है 12 अक्टूबर 2023 को। ये जो एनएफओ बंद हो जाएगा। इसका मतलब है इसके बीच में जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको 10 रुपए से उसका एनएवी मिलने वाला है। उसको पूरे के पूरे यूनिट जो है वो 10 रुपए से मिलेंगे। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये बहुत स्पेशल होने वाला वीडियो आपके लिए। रिटायरमेंट के बारे में ये फंड है, तो रिटायरमेंट सबकी आनी है दोस्तों। सबके लाइफ में अपना एक फेज आने वाला है रिटायरमेंट का। सबको रिटायरमेंट से गुजरना ही पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशनल टॉपिक रह सकता है दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। तो दोस्तों, एक स्लाइड से आपको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 में से 1 इंडियन जो है वो बिलीव करता है कि उसका जो सेविंग है ये 5 साल के अंदर रिटायरमेंट का जो सेविंग है उसका एग्जॉस्ट होने वाला है। 40% अर्बन में जो रहते हैं, मतलब शहरों में जो रहने वाले इंडियंस है, उन्होंने तो अब तक उनके रिटायरमेंट का प्लानिंग भी चालू नहीं किया है। तो दोस्तों, अगले स्लाइड में हम आपको बताने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या क्या हम लोग एक्सक्यूज देते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। दोस्तों, हमें लगता है कि ये फार अवे गोल है, मतलब मेरे रिटायरमेंट को अभी बहुत साल बाकी है। ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। दूसरा एक एक्सक्यूज रहता है कि मेरे बच्चे हैं, वही मेरा रिटायरमेंट का प्लानिंग है। तीसरा रहता है कि मेरे बहुत सारे अभी प्रायोरिटीज है, जैसे मुझे कार लेनी है, मुझे घर लेना है, या मुझे और कुछ मेरा एक ड्रीम है। तो मेरा रिटायरमेंट का जो ड्रीम है या मेरा प्लानिंग है वो मेरे अभी तक प्रायोरिटी बनी ही नहीं है। चौथा एक रीजन है डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, मतलब रिटायरमेंट का प्लानिंग मुझे कब स्टार्ट करना है यही मुझे पता नहीं है। और एक बात, मेरा किसी एडवाइजर पे ट्रस्ट नहीं है, या अब तक मुझे ऐसा ट्रस्टेड एडवाइजर मिला ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, खर्चे इतने हैं कि सेव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मतलब मुझे सेविंग करने के लिए मेरे पास कुछ बचता ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है, रीजन है। थोड़ा जान लेते दोस्तों रिटायरमेंट का प्लानिंग क्यों क्रिटिकल है। तो देखिए, पहले जो लाइफ का एक्सपेक्टेंसी था वो 60 साल का था, लेकिन अभी जो इंडियन लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 80 साल का बन चुका है। ओके, इसका मतलब 60 के बाद, मतलब मेरी उम्र अगर 60 हो गई तो मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूं, ये हम मान लेते हैं। तो 60 के बाद मुझे 20 साल का प्लान करना है। तो पहले जो प्लान करना पड़ता था वो 60 से 70 साल तक, मतलब 10 साल का प्लान करना पड़ता था। लेकिन अभी जो प्लान कर रहे हैं मुझे पोस्ट रिटायरमेंट का प्लानिंग है 20 साल का। मतलब यहाँ पे हम लोग कहना ये चाहते हैं कि जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है उसके कारण अपना रिटायरमेंट जो है वो बढ़ चुका है, लंबा हो चुका है। पहले लोगों को 10 साल का रिटायरमेंट प्लानिंग करना पड़ता था, और अब हमें, मतलब फ्यूचर जो जनरेशन आने वाला है उनको 20 साल के पोस्ट रिटायरमेंट का प्लानिंग करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, अब आते हैं महंगाई के ऊपर। 10 साल पहले हम जो 1 लीटर दूध लेते थे वो लगभग 24 रुपए में आता था, अभी 64 में आता है। 10 साल के बाद रहेगा 170 में, और 20 साल के बाद रहेगा 450 रुपए में। 1 किलो एप्पल की प्राइस 10 साल पहले 100 रुपए के करीब होती थी, अभी आज की डेट में लगभग 200 रुपए है। 10 साल के बाद 400 रुपए से ऊपर रहेगी, और 20 साल के बाद 900 रुपए से भी हमें एप्पल खरीदना पड़ेगा। तीसरा एक एग्जाम्पल है आपके मंथली एक्सपेंसेस का। 10 साल पहले 30,000 में आराम से घर चलता था, जो कि आज लगभग 50,000 के करीब मेरा खर्चा पहुंच चुका है। 10 साल के बाद 80,000 रुपए लगेंगे, और 20 साल के बाद दोस्तों 1.25 लाख रुपए से भी काम नहीं चलने वाला। दीज आर द फैक्ट्स दोस्तों, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। अगला स्लाइड जो आपके सामने है दोस्तों, वहां पे हम लोग देख पा रहे हैं हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन। हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटलाइजेशन या जो जितने भी मेडिसिन है उसका जो महंगाई का इंडेक्स है, वो इतना कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इतनी बढ़ रही है, तो वो भी एक अपने रिटायरमेंट के लिए मेजर इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि नेचुरली रिटायरमेंट के बाद, मतलब 60 साल के बाद किसी भी बंदे को अपने रिटायरमेंट के समय में हेल्थ केयर की, मतलब मेडिसिन की जो आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो दोस्तों, आप कहोगे कि बहुत सारे मेरे पास फंड है, मेरे पास पॉलिसीज है, मेरा बहुत सारे सेविंग है, तो क्यों डेडिकेटेड एक रिटायरमेंट फंड चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस स्लाइड में आपको हम लोग दिखा रहे हैं कि ये जो फंड रहेगा ये कैसे काम करेगा।
तो पहले ये लमसम मतलब पहले आपका लमसम और एसआईपी के माध्यम से आप इसमें निवेश करते जाएंगे और जो एक लंबे समय तक आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा, लंबे समय में आपके लिए कॉर्पस क्रिएट करेगा। तो पहले हम लोग एसआईपी करेंगे, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम के माध्यम से इसमें निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जैसे हम लोग रिटायर्ड होने वाले हैं या रिटायर्ड हो गए, तब हमें यहाँ पे जो विड्रॉल है वो SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के माध्यम से हमें पैसा जो है हमें रिटायरमेंट के लिए विड्रॉ करना है। तो ये जो फंड है ये प्रॉपरली रिटायरमेंट के लिए ही बना है, पहले सेविंग और बाद में रिटायरमेंट के लिए विड्रॉ। जैसे कि दोस्तों ये फंड है अपने रिटायरमेंट के लिए, तो इसको सेफली निवेश होना चाहिए। इसीलिए इस फंड में इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा हम कंसीडर करते हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स लगभग आपको 6% एंड अबव रिटर्न्स देंगे और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स लगभग 12% के करीब आपको इक्विटी के माध्यम से यहाँ पे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। अभी आपके सामने जो स्लाइड है वो है एक कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है। जब से सेंसेक्स शुरू हो गया तब से अगर किसी ने 2000 की सिप अगर किसी ने सेंसेक्स में की होती तो 15 साल में लगभग उसके 8 लाख बन चुके हैं, 25 साल में उसके लगभग 35 लाख रुपए बन चुके हैं, और अगर 35 साल 35 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए चालू रखे तो लगभग 1.28 करोड़ के पास उसका कॉर्पस ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों, बन चुका रहता था। तो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग के माध्यम से निवेश करेंगे तो हमारा कॉर्पस जो है वो अच्छा खासा बन सकता है। तो ये जो फंड है दोस्तों बंधन म्यूचुअल फंड का, बंधन रिटायरमेंट फंड, तो हम लोग जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के जो रिटायरमेंट फंड है या ये जो फंड है इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या की पॉइंट्स है। तो दोस्तों पहली तो बात, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होगा एसआईपी के माध्यम से और डिसिप्लिन विड्रॉ होगा सिस्टमेटिक विड्रॉल के माध्यम से। ओके, कन्वीनियंस है, आपको मॉनिटरिंग के लिए बहुत आसान है म्यूचुअल फंड। ओके, ट्रांसपेरेंसी है, आप जब चाहे तब आपका फंड वैल्यू चेक कर सकते हो दोस्तों, कौन से स्टॉक्स में निवेश किया है वो भी आप जान सकते हो, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। डाइवर्सिफिकेशन है इक्विटी और डेट में। ओके, मतलब डाइवर्सिफिकेशन लगभग आपका 50 से 60 स्टॉक में इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा इक्विटी में, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो AAA+ रेटिंग के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, मतलब सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और एमपी, मतलब सेबी का जो गाइडलाइन है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छे कंप्लायंस से इनको गुजरना पड़ता है। तो एज अ इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ही अच्छा एक रेगुलेटरी गाइडेड प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों बंधन रिटायरमेंट फंड ही चूज क्यों करना है, बहुत सारे रिटायरमेंट के फंड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो बंधन के फंड में ही क्यों निवेश करना है, क्योंकि इन्होंने डायनेमिक एसेट एलोकेशन मतलब इक्विटी और डेट में डायनेमिकली ये एसेट एलोकेशन करने वाले हैं। मॉडल बेस्ड अप्रोच है इनका, एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो है। 5 साल का दोस्तों लॉक इन रहने वाला है, 5 साल तक आप पैसा निकाल नहीं पाओगे। अगर आपको निकालना है तो आपको एग्जिट लोड के साथ निकलना पड़ेगा दोस्तों। 5 साल का लॉक इन या आपका 60 साल का एज जो भी पहले आएगा वहां से आप पैसा निकाल पाओगे, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। बाकी के जो फंड रहते हैं म्यूचुअल फंड वहां पे आप कभी भी निकाल सकते हो, तो यही इसका एक बड़ा एक बेनिफिट आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको कम से कम 5 साल यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का निवेश बनता है, तो यहाँ पे रिटर्न्स आने की बहुत अच्छी संभावना है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे 80C का आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपने यहाँ पे 5 साल तक लॉक इन में पैसा डाला है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, रिटायरमेंट अपने लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग का एक गोल होना चाहिए। यही आपको बताने के लिए हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कीजिए दोस्तों। आपका जो रिटायरमेंट है वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, यही आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो फाइनेंशियली रिटायर्ड पर्सन मतलब एक रिटायर्ड पर्सन आप जिसको बोल सकते हैं। अगर कोई फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं पाता है लाइफ में तो उसको 60 साल के बाद भी काम करना पड़ेगा दोस्तों। स्टार्ट योर रिटायरमेंट प्लानिंग एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों फॉर्चून MF जो हमारा ऐप है उसके माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दिए गए नंबर पे आप अगर कॉल करोगे तो हम आपको और भी आपके जो भी सवाल रहेंगे उनके आंसर देंगे और आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा डिजाइन करके देंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना भी ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।